ओम नमस्ते। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखे, सभी को निरोग रखे। हमारी प्रकृति चैनल के साथ आप सभी जुड़िए और प्रकृति का संरक्षण कीजिए। आज की जो परिस्थितियां हैं वो विश्व में सही नहीं चल रही है, जिसका कारण हमारा पर्यावरण, खान पान और हवा का सही ना होना है। अगर हम प्रकृति को नज़दीकी से देखेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमेशा निरोग रहेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के द्वारा जो आयुर्वेद का उपचार बताया है, तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका उपचार आयुर्वेद में ना हो। लेकिन हम आयुर्वेद के विषय में जानते ही नहीं हैं, और जब हम आयुर्वेद के विषय में जानेंगे तो हम अपनी सभी बीमारियों का समाधान स्वयं कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे औषधीय पौधे के विषय में चर्चा करेंगे जिसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। आज हम तुलसी के पौधे के विषय में जानेंगे कि तुलसी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, तुलसी का महत्व क्या है और तुलसी के फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि तुलसी को दो तरह से पूजा जाता है, एक साइंस के माध्यम से और दूसरा पौराणिक पद्धति के माध्यम से। एक तो तुलसी का इतिहास जो पुराणों में वर्णित है, उसमें यह बताया गया है कि भगवान विष्णु ने जब शंखचूड़ राक्षस का वध किया तो वृंदा विधवा हो गई। वृंदा भगवान श्री नारायण के चरणों में विलाप करने लगी कि भगवान मैं विधवा हो गई हूँ, मुझे अपने चरणों की शरणागति दीजिए, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। तब भगवान ने वृंदा को तुलसी के रूप में स्थापित करके पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए तुलसी को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। जिस तरह से दीपावली के समय में हम सभी अपने घरों में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, अपनी धन वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, ठीक उसी तरह से तुलसी को भी लक्ष्मी का रूप माना गया है और हम सब इसकी पूजा करते हैं। जब भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी के रूप में स्थापित किया तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी भर दिए ताकि यह पूरे संसार का कल्याण कर सके। इसलिए तुलसी को समस्त संसार के वैद्य, हकीम और लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और निरोग रहे। इसलिए तुलसी को जीवनदायिनी यानी उसे देवतुल्य मान करके देवताओं में तुलसी को गिना जाता है। साइंस के आधार पर अगर हम देखें तो तुलसी हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को भी ठीक रखती है, क्योंकि तुलसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसलिए तुलसी का हम लोग काढ़ा भी बनाते हैं। तुलसी के पत्तों को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो भी हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें सर्दी, जुखाम या बुखार हुआ है तो भी हम सब तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको पीते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और निरोग रहें। भगवान कृष्ण को जब भोग लगाया जाता है तो उस भोग पर भी हम तुलसी की पत्तियां रखते हैं या उस भोग के ऊपर तुलसी दल रखते हैं। तुलसी का प्रयोग हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं। तुलसी का प्रयोग इतनी ज़्यादा में हम लोग करते हैं, इसका जो मुख्य कारण है वह है विज्ञान, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। तुलसी का पत्ता भोजन पर रखने से भोजन
पवित्र हो जाता है और उसमें जितने भी विषैले जंतु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सभी विषैले जंतु उससे मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण के भोग में हम तुलसी रखते हैं, क्योंकि जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसमें पवित्रता का होना बहुत ही जरूरी है। संसार में भी यही रीति और परंपरा होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं करते और जो लोग अपने भोजन में तुलसी का प्रयोग करते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वे निरोग भी रहते हैं। समाज की श्रद्धा तुलसी के प्रति हो, इसलिए तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। जब तुलसी के प्रति समाज की श्रद्धा पैदा होगी तो लोग तुलसी का संरक्षण करेंगे, तुलसी को अधिक से अधिक मात्रा में लगाएंगे, उन्हें बचाएंगे। समाज में तुलसी का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन होती है, जब वह ऑक्सीजन हवा के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाती है तो वह हमें स्वस्थ रखती है और निरोग रखती है। और जो तुलसी की ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन के द्वारा हमारा पूरा वायुमंडल भी शुद्ध रहता है। तुलसी के द्वारा हमें बहुत सारा स्वास्थ्य मिलता है, इसलिए तुलसी को कुंवारी कन्याएं जल चढ़ाती है, साधु संत लोग तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी का संरक्षण करते हैं। तुलसी के पौधे को जीवित रखना, उसको स्थापित करना, उसका संरक्षण करना ही तुलसी की पूजा है, क्योंकि तुलसी के माध्यम से पूरा संसार सुखी रहता है। तुलसी बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमें देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी से लाभ होता है, प्रत्येक जीव जंतु को तुलसी से लाभ होता है। इसलिए हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का संरक्षण करना चाहिए। पूजा का मतलब यह नहीं होता है कि आप तुलसी के आगे धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अगरबत्ती जलाएं, ऐसा नहीं है। जो तुलसी की पूजा का महत्व है वो है अत्यधिक मात्रा में तुलसी का बीजारोपण करना। जहाँ भी हमें कहीं खाली स्थान दिखता है, खाली जगह दिखती है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तुलसी को लगाएं और जब तुलसी के पौधे लग जाएं तो उन्हें चांडाल पशु पक्षियों की जुगाली से बचाएं। उन्हें आंधी, तूफान, ओलावृष्टि या सर्दियों में जो ओस पड़ती है उससे भी तुलसी का बहुत ज्यादा संरक्षण करना पड़ता है, क्योंकि ये सब होने पर तुलसी के छोटे छोटे पौधे मुरझा जाते हैं और वे खत्म हो जाते हैं। इसलिए तुलसी को ज्यादा मात्रा में लगाएं और उनका संरक्षण करें। इसलिए वैदिक परंपरा के अनुसार, ऋषि मुनियों के विचार के अनुसार तुलसी की वृद्धि करने से ही हमें तुलसी की पूजा का फल मिलता है। घर के आंगन में एक गमले में तुलसी लगाकर उसका पूजन करना, उसको धूप दीप देना, यह पर्याप्त नहीं है। तुलसी की पूजा के लिए यह बहुत ही अनिवार्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तुलसी को लगाएं और उसका संरक्षण करें, ताकि हमारा पूरा वायुमंडल अच्छा रहे और हम सभी स्वस्थ रहें। जितनी ज्यादा अधिक मात्रा में हम तुलसी का बीजारोपण करेंगे, तुलसी के पौधे लगाएंगे, उतना ही हमारे जो आसपास का वातावरण है वह भी अच्छा रहेगा, हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी। चैत्र नवरात्रों में जो रामनवमी आती है, उस रामनवमी को तुलसी के बीजारोपण का विशेष महत्व है। इसलिए आप सभी रामनवमी वाले दिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तुलसी का बीजारोपण करें और जब उसके छोटे छोटे पौधे लग जाएं तो उनकी देखभाल करें और उनका संरक्षण करें, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और हमारा पूरा वायुमंडल अच्छा रहे। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।